ओम शांति। 12 मई 2024। आज बाप दादा के 30 नवंबर 1999, 30 नवंबर 1999 के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिविजन। महावाक्यों का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाबा ने फिर से हमारी ऊंची चेतना को जागृत किया है। हमें चेकिंग के पॉइंट्स बताए हैं, हमें कुछ दर्पण दिए हैं, हमारे खजानों की लिस्ट बताई है और उनको जमा करने की विधि बताई है। तो डिटेल में समझते हैं। बाबा ने आज शुरुआत करी कि आज बाबा देख रहे हैं हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट बच्चों को। बाबा कहता कि अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है, तो दुनिया में चाहे कितने भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, लेकिन वो एक जन्म के लिए रिचेस्ट होते हैं, लेकिन आप तो अनेक जन्मों के लिए रिचेस्ट हो। तो बाबा हमारा नशा चढ़ा रहा है क्योंकि हम अविनाशी खजानों से संपन्न बनते हैं। तो बाबा पहले हमें खजानों की तरफ ले जाता है। तो हमारे कौन से खजाने हैं? तो आज बाबा 6 खजानों की बात करता है। पहला खजाना समय का। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग का। तो इस समय बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है, क्योंकि जो कदम हम एक पुरुषार्थ के लिए एक दिन भी उठाते हैं तो वो कमाई हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। जो बाबा कदम में पदम, जितने कदम उठाते हो बाबा कहता है उतने पदम जमा हो जाते हैं। तो सारे दिन में हम कितनी प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये संगम युग का पहला खजाना समय का। दूसरा श्रेष्ठ संकल्पों का। तो एक एक श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहता कितना बड़ा खजाना है, जो मूर्छित को सुरजीत बना देता है, जो मरे हुए को जिंदा कर देता है। और समय को और संकल्पों के खजाने को लगाने से हमें क्या आती है? सर्व शक्तियों का खजाना तीसरा। और चौथा है ज्ञान रत्नों का खजाना, जिससे रोज बाबा आकर हमको सजाता है और उनको धारण करते करते हमारे अंदर पांचवा गुणों का खजाना आता है, जो कि हम छठे बोलों के खजाने से लुटाते हैं। तो बाबा ने इन 6 खजानों की आज बात करी। समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना, गुणों का खजाना और बोल का खजाना। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी कहते हैं श्वासोश्वास परमात्मा को याद करो, ऐसे ही बाबा कहता है कि हर श्वास में याद करने से वह श्वास सफल हो जाती है। और हर श्वास में बाबा कहता क्योंकि ये संगम युग है तो सफलता का अधिकार समाया हुआ है। तो हर फिर बाबा ये याद दिलाता कि मैंने तो हर बच्चे को खजाने, सब खजाने, सर्व खजाने एक समान दिए हैं। तो फिर क्या नंबरवार कैसे हो जाते हैं? जमा करने के आधार पर। तो बाबा कह रहा है चेक करना है, हर एक को चेक करना है कि हमने कितना जमा किया दिन में या गवाही दिया, है ना? समय का खजाना हमने गवाही दिया। तो फिर बाबा आता है जमा करने की विधि पर। तो पापा कहता बहुत सहज है, जमा करने की विधि बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। तो पहली बिंदी है आत्मा बिंदी। आत्मा बिंदी अर्थात स्वमान, मैं कौन। फिर दूसरी बिंदी है बाबा बिंदी, बाबा की याद अर्थात मेरा कौन, मेरा सारा संबंध, सर्व संबंध मेरा एक पिता से, मेरे एक बाबा से। और तीसरी बिंदी है ड्रामा बिंदी। आज बाबा कहता है फालतू को फुल स्टॉप। तो तीसरी बिंदी खजाने जमा करने की विधि में तीसरी बिंदी है फालतू को फुल स्टॉप। जैसे दादी जानकी कहती थी एक है व्यर्थ, जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंट थॉट्स को, एक होता है व्यर्थ। तो दादी कहती है एक होता है व्यर्थ और एक होता है फालतू। तो आज बाबा कह रहा है फालतू को फुल स्टॉप, ये है जमा करने की विधि। फिर आज बाबा ने एक स्पेशल विधि भी शेयर करी कि रोज अमृत वेले अपने को तीनों बिंदियों का तिलक लगाओ, मैं कौन और मेरा कौन की याद में बैठ जाओ और ड्रामा को साक्षी होकर देखो। तो अमृत वेले योग करने की विधि भी बाबा ने हमको दी। फिर बाबा ने हमें कहा कि चलते चलते भी, एक तो स्पेशल विधि है अमृत वेले और दूसरी स्पेशल विधि है कि चलते चलते भी समय का महत्व इमर्ज रूप से देखा कि कम हो जाता है। ऐसे ही संकल्प भी साधारण हो जाते हैं।
तो समय का खजाना और संकल्पों का खजाना चलते-फिरते साधारण हो जाता है। तो बाबा ने स्पेशल विधि एक और दी कि हर घंटे चेकिंग करो कि घंटे में समय और संकल्प कितने समय साधारण हो जाते हैं, कितना व्यर्थ हो जाते हैं। तो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल को फिर से अपने जीवन में लाने की हमें फिर से सलाह दी। फिर बाबा ने आगे सावधानी दी कि बाबा कहता, कई बच्चे बाप को सांत्वना देते हैं कि बाबा ऐसा थोड़ा ही सा संकल्प है, बस ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता है थोड़ा सा व्यर्थ सोच लिया, थोड़ा सा कर लिया, ऐसा बाबा को बताते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया कि ये माया के खजाने हैं, जो हमारा थोड़ा सी ईर्ष्या, थोड़ा सा हसद, थोड़ा सा घृणा, लेकिन यदि ये अंश भी है अर्थात वंश भी है, मतलब जड़ें जो है हमें फैली हुई हैं, तो ये वही तो बाहर इमर्ज रूप में आ रही हैं। तो बाबा कहता, सावधानी दे रहा है कि बाबा ने बार बार कहा है कि जमा बहुत समय का चाहिए। तो बाबा कहता है लक्ष्य कौन सा है, अगर हाथ उठवाएं तो सभी लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाते, त्रेता युगी में कोई हाथ ही नहीं उठाता। तो फिर लक्षण क्या है, बाप दादा ने देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ जाता है। तो इनको जमा का खाता जो जमा नहीं हो रहा है, तो इसकी चाबी क्या है? तो बाबा ने इसकी चाबी दी है दृढ़ता, कि करना ही है, सिर्फ वायदा नहीं। बाबा कहता अमृत वेले वायदे तो करते हैं, तो लेकिन वायदों को कर्म में लाओ कि करना ही है। आज बाबा ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा किया कि बाबा चेक करता है, बाबा के पास हर एक बच्चों के वायदों की फाइल है। और बाबा ने कहा वहां सूक्ष्म वतन में बाबा के पास अलौकिक टीवी भी है। तो आज बाबा ये भी हमें दिखा रहा है कि सूक्ष्म वतन में कैसे कारोबार चल रहा है। तो बाबा फिर आगे कहता कि मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो हर सेकंड जमा करने की क्या विधि है, मैं कौन का हम चलता फिरता इमर्ज रूप का स्वरूप बने। तो अंडरलाइन करना कि मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। फिर बाबा ने फिर से इशारा दिया कि समय की समाप्ति अचानक ही होनी है। और फिर प्रश्न पूछा कि समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। तो समय मास्टर है, मतलब हम कौन हो गए, हम तो गुलाम हो गए। तो फिर हमारी गुलाम वाली मनोदशा हो जाती है। तो चेक करना है कि हम गुलाम हैं या हम मास्टर हैं। तो बाबा कहता आप समय के रचता हो, आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार मत करो, समय का इंतजार मत करो। पूरा पुरुषार्थ का प्लान बनाना है, उसे हमें करना ही है, दृढ़ता की चाबी से इम्प्लीमेंट करना है। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि अपने को तुम क्या टाइटल देते हो, सहज योगी या मुश्किल योगी। तो बाबा कहता तुम तो सहज योगी टाइटल देते हो, तो योग तो बहुत सहज है, उसको वर्ड कौन सा रिप्लेस करते हैं बाबा, याद से। तो बाबा कहता है यह तो अग्नि है, और अग्नि क्या करती है, कितनी भी मुश्किल चीज को परिवर्तित कर देती है। तो जो भी हमारे जीवन में मुश्किल हमें प्रतीत हो रहा है, तो उन सब का सॉल्यूशन क्या है, योग की अग्नि, जो कि उनको परिवर्तित कर देगी। फिर आगे बाबा ने एक आईना दिया कि अपनी तकदीर की तस्वीर को नॉलेज के आईने में अच्छी तरह देखो। तो नॉलेज का आईना दिया। आज एक और आईना दिया है, वो हम स्लोगन में सुनेंगे। पर अभी बाबा कह रहा तकदीर की तस्वीर को नॉलेज के आईने में देखो, स्वयं को देखो, समय को देखो, अपने भाइयों को देखो, बाबा कैसा है उसे देखो, ये युग कौन सा है, ड्रामा क्या है, ये सब नॉलेज है। तो उसमें अपनी तकदीर को देखो और वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, इसके गीत गाओ। फिर बाबा ने एक और आज इशारा दिया है, हम में से बहुत बच्चों के लिए होगा, कि शारीरिक व्याधि भी बोझ उतारती है। तो जब ऐसे बोझ प्रतीत हो तो अपने प्राप्तियों को और अपने हिसाब किताब को एक साथ सामने रखो, तो अपने आप हिसाब किताब छोटा लगेगा। फिर इसे योग अग्नि से भस्म कर दो। तो ये कितना सुंदर बाबा ने एक हमें विधि बताई। और आज का वरदान है कि ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान